वास्तव में मेरे लिए बहुत चिंता का विषय होता है जब मैं अपने पुराने शिक्षण संस्थानों की जर्जर स्थिति को देखता हूं। और मैंने कई बार विभाग से कहा है और विभाग ने पॉलिसी भी तय की है। जब डॉक्टर दिनेश शर्मा जी विभाग के मंत्री थे तो उस समय इनके सानिध्य में विभाग ने इनके नेतृत्व में एक पॉलिसी भी तय की थी कि सरकार एक निश्चित मात्रा में अनुदान देगी इन संस्थानों को, कुछ प्रबंधन और कुछ सरकार। उस समय बहुत सारी संस्थाएं आगे नहीं आ पाई। हमने उसमें संशोधन करने के लिए कहा कि भाई प्रबंधन के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वे कहीं से पैसा जुटाएं और 40% अगर आप 40 या 25% वे दे अलग अलग समय में, तो शेष धनराशि राज्य सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी नए भवन के निर्माण के लिए। और ये कार्यक्रम आज हम चला रहे हैं। लेकिन कालीचरण महाविद्यालय और ये कैंपस अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा कि स्वर्गीय लालजी टंडन जी ने यहां के भवनों को जिस रूप में बनाया है वास्तव में दर्शनीय है। उनके समय में मुझे यहां पर एक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ था और तब भी मैंने देखा था क्या भाव है संस्थाओं के प्रति प्रबंधन का। अगर आत्मीयता का भाव हो जाए तो कोई भी संस्थान जर्जर स्थिति में नहीं होगा। शिक्षण संस्थान का जर्जर होने का मतलब क्या? ये चीजें दिखाती हैं कि हम अपने वर्तमान और भावी पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए। प्रबंधन उन लोगों के लिए आदर्श है। स्वर्गीय टंडन जी का व्यक्तित्व जो उन्होंने यहां पे कालीचरण इंटर कॉलेज और महाविद्यालय के लिए करके दिखाया है, और ये इसलिए भी क्योंकि आजादी के आंदोलन का साक्षी रहा है ये कैंपस। उन चीजों को देखा है इन्होंने। याद करिए 1905 में बंग भंग के खिलाफ चला आंदोलन, तब नींव पड़ती है कालीचरण संस्थान की, विद्यालय की, प्राइमरी स्कूल के रूप में, और फिर धीरे धीरे करके जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज। आज भी 5,500 से अधिक शिक्षण संस्थान, 5,500 से अधिक बच्चे इस विद्यालय इस संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद आजादी के आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश ने जो योगदान दिया, लखनऊ का काकोरी ट्रेन एक्शन कौन भूल सकता है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र तुलाड़ी, अनगिनत क्रांतिकारी पैदा हुए जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की इन संस्थाओं का एक बहुत योगदान रहा है। आज इस स्मृति को यहां पर ताजा किया है स्वर्गीय लालजी टंडन फाउंडेशन ने, टंडन जी की इस भव्य प्रतिमा को स्थापित करके। टंडन जी की प्रतिमा जहां भी लगती हो अपने आप ही देखने में अपने आप ही नजर आने लगती है। टंडन जी कौन ऐसा व्यक्ति होगा लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का, जो टंडन जी की स्मृति को जिसके साथ में जुड़ी हुई हो। जो लखनऊ आया है टंडन जी के साथ उसका संवाद जरूर रहा है, जरूर रहा है, किसी न किसी रूप में जरूर रहा है। एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के शिखर तक की यात्रा, लेकिन अहंकार कहीं भी उन्हें टच नहीं कर पाया, कहीं नहीं। एक पार्षद के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में जो यात्रा प्रारंभ की थी, वही सज्जनता, वही सादगी, वही आत्मीयता जीवन पर्यंत उनमें झलकती हुई दिखाई दी। और आज यही कारण है जब टंडन जी की स्मृति में कोई कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में उनके प्रशंसकों, उनके शुभचिंतकों, उनके द्वारा बनाए गए कार्यकर्ताओं के मन में वह भाव, आदरणीय भाव सदैव बना रहता है। आज के इस अवसर पर मैं स्वर्गीय लालजी टंडन फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को, खासतौर पर से आशुतोष टंडन जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा
कि फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में भी और एक योग्य पुत्र के रूप में भी उन्होंने अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। एक पुत्र अपने पिता के लिए इससे अच्छा और क्या कर सकता है? पिता की स्मृतियां बनी रहे। हमने इससे पहले हजरतगंज में भी टंडन जी के नगर विकास की परिकल्पना को साकार करते हुए उनकी एक भव्य प्रतिमा को वहां स्थापित किया था। आज भी जब वहां से मैं गुजरता हूं, टंडन जी का हंसता हुआ चेहरा फिर से हम लोगों के सामने आ जाता है। आज कालीचरण महाविद्यालय के साथ जुड़ी हुई उनकी स्मृतियां इस महाविद्यालय के नवीनीकरण के लिए, नए भवन के निर्माण में किए गए उनके योगदान और समय समय पर उनके दिए गए योगदान के कारण आज उनकी प्रतिमा का यहां स्थापित होना और नए भवन का नामकरण स्वर्गीय लालजी टंडन जी के नाम पर स्थापित होना, ये टंडन जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखना और प्रबंधन के प्रति मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अन्य लोगों के लिए एक मानक तय किया है। ये कार्यक्रम होना है और उनके नाम पर इसलिए होना है क्योंकि टंडन जी ने जो योगदान दिया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भवन का नामकरण हम लोग कर रहे हैं। यह कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक तरीका होता है, यही तो हम भारतीयों की पहचान है कि अगर किसी ने कुछ किया है, कोई उपकार किया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके और वह केवल एक औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि मूर्त रूप से उसे स्थापित करने के लिए। मूर्ति उस मूर्तता का प्रमाण है, भवन का नामकरण उस मूर्तता का प्रमाण है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं और प्रबंधन से इस बारे में कहूंगा, जर्जर भवन है, आप एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शासन की पॉलिसी का पार्ट बनिए। शेष भवन के निर्माण में राज्य सरकार भी सहयोग कर देगी क्योंकि राज्य सरकार की पॉलिसी है। हमने इसके लिए पैसा पहले भी रखा था, 100 करोड़ रुपए इसके लिए स्पेशल रखा था क्योंकि ये भवन अनगिनत महापुरुषों को जन्म दिए हैं। जितने भी हमारे पुराने 100 साल, ये 100 साल 118 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। हमने तो तय कर रखा है कि 50 साल पुराने जो भी भवन होंगे उन शैक्षणिक भवनों के लिए, चाहे वह गवर्नमेंट के होंगे या सरकार के द्वारा अनुदानित होंगे, उन सब के लिए सरकार सहयोग करेगी और उसमें सरकार अपना सहयोग दे रही है। अपना प्रस्ताव समय पर आप देंगे तो निश्चित ही इन भवनों के लिए सरकार से अनुदान मिलेगा, जनप्रतिनिधियों का सहयोग उसमें प्राप्त होगा और नवीन भवन में बच्चों को हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जोड़ करके अगर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी तो बच्चों के मन में भी एक भाव पैदा होगा, तरोताजा होगा, एक जीवंतता रहेगी। अन्यथा जर्जर भवन के साथ बिठाना इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा और इस दिशा में कालीचरण महाविद्यालय, इंटर कॉलेज और एक कैंपस सौभाग्यशाली है कि इनके भवन सभी नवीनीकरण को प्राप्त कर चुके हैं और भी अन्य सहयोग की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार इसमें, राज्य सरकार की पॉलिसी के तहत अगर आप आगे आएंगे तो निश्चित ही इसमें सहयोग प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर जब उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा या बेसिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, उस आमूलचूल परिवर्तन का माध्यम, समाज में परिवर्तन का माध्यम शिक्षा ही बन सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में जितना हम करेंगे, जितना योगदान देंगे, उतना ही परिवर्तन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आता हुआ दिखाई देगा। आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन आया है इसमें शिक्षा इसका मूल है। शिक्षा के क्षेत्र में किया गया योगदान और वास्तव में सदैव स्मृतियों को तरोताजा बनाए रखने के साथ साथ ही अमरत्व को प्रदान करने का एक माध्यम बनता है। स्वर्गीय टंडन जी की स्मृतियों को एक बार फिर से नमन करते हुए मैं फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं, प्रबंध तंत्र को धन्यवाद देते हुए विश्वास करता हूं कि कालीचरण महाविद्यालय का प्रबंध तंत्र स्वर्गीय टंडन जी के आदर्शों को अंगीकार करते हुए इस महाविद्यालय और इंटर कॉलेज और इस पूरे संस्थान के विकास के लिए इसी तन्मयता के साथ कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।